मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि पिछली एपिसोड में महमद और अलाउद्दीन के दरमियान लड़ाई हो रही थी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि महमद अलाउद्दीन पर तलवार से वार करता है, मगर अलाउद्दीन फुर्ती से पीछे हट जाता है और महमद की तलवार जमीन में जा लगती है। गोंचा चिल्ला चिल्ला कर महमद को रोकने की कोशिश करती है। अलाउद्दीन भी उठते साथ ही महमद पर टूट पड़ता है। महमद खंजर निकालते हुए कहता है, तुम अब मरोगे अलाउद्दीन, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। ये कहते साथ वो अलाउद्दीन पर हमला करता है तो गोंचा खवातीन से खुद को छुड़वा लेती है और महमद का वार आगे बढ़ने वाली गोंचा का बाजू काट डालता है। गोंचा अलाउद्दीन की बाजू में जा लगती है। महमद भी परेशान होते हुए खंजर फेंक देता है और गोंचा की जानिब बढ़ते हुए अलाउद्दीन से कहता है, छोड़ो इसे, छोड़ो, मेरी बहन को छोड़ो। ये कहते साथ ही वो गोंचा को उठाकर उसका हाल अहवाल पूछता है तो गोंचा कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अलाउद्दीन आगे बढ़ता है तो महमद उसे धकेलता हुआ पीछे ले जाता है और कहता है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। इस बार गोंचा आगे बढ़ती है और महमद को पीछे धकेल देती है। फिर कहती है, बहुत हो गया भाई, अब रुक जाए, बहुत हो गया। अलाउद्दीन महमद से कहता है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है और फिर भी इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। सिपाही हसन मरहम लेकर आओ। महमद के कहने पर गुकमान सिपाही हसन को जाने देता है। अलाउद्दीन गोंचा के जख्म का मुआयना कर रहा होता है कि महमद गोंचा को पीछे करते हुए उससे कहता है, अपना हाथ हटाओ। मरहम आने के बाद अलाउद्दीन गोंचा का जख्म बांधने लगता है तो महमद वो भी उससे खींचते हुए कहता है, अपनी हद में रहो अलाउद्दीन, वरना मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। ये कहते साथ ही महमद उसका जख्म बांध देता है। इसलिए में एक सिपाही वहां पे आकर अलाउद्दीन से कहता है, मेरे शहजादे गोरकलो खान यानी शहर की जानिब बढ़ रहा है। यह सुनकर अलाउद्दीन परेशान होते हुए सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम यानी शहर जा रहे हैं। अलाउद्दीन गोंचा की तरफ देखता है तो गोंचा कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। इसके साथ ही अलाउद्दीन घोड़े की जानिब बढ़ता है तो महमद कहता है, अलाउद्दीन तुम्हारी जान मेरी अमानत है, आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अगली दफा कोई रहम नहीं करूंगा, तुम्हारी एक छोटी सी गलती से मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जवाबन अलाउद्दीन कहता है, महमद साहब वो सिर्फ अल्लाह है जो जान लेता है और जान देता है, मैं सिर्फ आज गोंचा की वजह से रुक गया, लेकिन अगली बार मैं कोई रहम नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। उधर राजबे का कबीला तबाही का मंजर पेश कर रहा होता है। कराजल सोन जमीन पर गिरे हुए उस्मान साहब से कहता है, जब तुम यहाँ मर रहे हो गोरकलो खान यानी शहर को जला रहा है, हम हर तरफ से तुम्हें तबाह कर रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो देखते हैं कि हर तरफ से उनके सिपाही मुश्किलात का शिकार होते हैं। उस्मान साहब उठते हुए कहते हैं, काई के बहादुर सिपाहियों उठो। उस्मान साहब की आवाज कानों में पड़ते साथ ही जमीन पर गिरे हुए उस्मान साहब के जांबाज अपने ऊपर बैठे मंगोलों को काट डालते हैं। उस्मान साहब तलवार लहराते हुए कहते हैं, आज हिसाब का दिन है, तुम हर उस जान की कीमत अदा करोगे जिसे तुमने नुकसान पहुंचाया। बुरहान भी तलवार लहराते हुए अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करता है और आज साहब भी मंगोलों को जहन्नुम वासिल करते हुए उसके नारों का जवाब देते हैं। उस्मान साहब एक ही हल्ले में कई मंगोलों को काट डालते हैं और कहते हैं, आज हम सारे हिसाब लेंगे, चलो सिपाहियों, अल्लाह अकबर। यानी शहर का मंजर भी और आज साहब के कबीले से मुख्तलिफ नहीं होता। मंगोलों का जुल्म और सितम जारी होता है। बाला खतून फातिमा और सिपाहियों के साथ मुकाबला कर रही होती हैं और बुलंद आवाज से कहती हैं, सिपाहियों इन्हें अंदर आने से रोको, इनकी उम्मीदों को तोड़ दो, चलो हम इन्हें महल के अंदर नहीं आने देंगे। फिर गोरकलो खान की जानिब देखते हुए कहती हैं, मंगोल कुत्ते गोरकलो खान, आज यानी शहर में तुम्हारी मौत होगी, तुम्हें शहजादी कभी नहीं मिलेगी। जवाब में गोरकलो खान का इस सिपाही को शहीद करते हुए कहता है, यानी शहर मेरे गजब से जलकर राख हो जाएगा, हर किसी को मार डालो। इस सिलसिले में एक मंगोल सिपाही उसके पास आकर कहता है, नौकरों ने जिंदान में तलाश किया, यहाँ कोई नहीं है। तो गोरकलो खान कहता है, शहजादी उस्मान के महल में ही होगी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है और बाला खतून चिल्लाते हुए कहती हैं, सिपाहियों दरवाजे बंद करो। इसके साथ ही वो रास्ते में रुकावटें गिराने लग जाते हैं और मंगोलों को एक दस्ते के अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उधर उस्मान साहब मुसलसल मंगोलों को काट रहे होते हैं। कराजल सोन भी सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है और उस्मान साहब से कहता है, तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो उस्मान, मैं तुम्हें कत्ल करके अपने इंतकाम लूंगा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, इस सरजमीन में जहाँ तुम इंतकाम लेने आए हो तुम्हारी मौत होगी। क्या तुम इंतकाम लोगे? तुम होते कौन हो? हाँ, तुम होते कौन हो? ये कहते साथ ही उस्मान साहब मंगोलों को पिछाड़ देते हैं और एक साथ कई मंगोल काट डालते हैं। उनके सिपाही भी भरपूर जज्बे के साथ लड़ रहे होते हैं। कराजल सोन जमीन पर पड़े हुए एक काई सिपाही को मारने लगता है तो सरदार उसके पेट में एक जोरदार वार करता है और वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। कराजल सोन पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? जवाबन सरदार कहता है, तुम जब तक मजलूमों पर हमले करते रहोगे तुम हम सबको अपने खिलाफ पाओगे। ये कहते साथ ही सरदार कराजल सोन का डटकर मुकाबला करता है। लड़ते लड़ते कराजल सोन जमीन पर गिर जाता है और सरदार उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है, मगर फिर वो जैसे ही कराजल सोन को जहन्नुम वासिल करने लगता है, एक मंगोल का मारा हुआ तीर उसकी बाजू में आ लगता है। कराजल सोन खड़े होकर डरते डरते कहता है, नौकरों, हमने उस्मान को रोकना था और हमने रोक लिया, पीछे हटो।
उसके ये कहते साथ ही मंगोल मैदान जंग से भागने लग जाते हैं, मगर सरदार और उस्मान साहब के हत्थे जो भी मंगोल आता है मारा जाता है। कराजल सोन और बचे कुछ मंगोल वहां से भाग जाते हैं तो उस्मान साहब डांटते हुए कहते हैं तुम फिर से भाग रहे हो। इसके साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़कर औराद साहब का हाल अहवाल पूछते हैं तो औराद साहब कहते हैं मेरे हुजूर मैं ठीक हूँ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे, आप यानी शहर जाएं, रियासत उस्मानिया के दुश्मनों को मिटा दें। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं आखिर में हम ही फतेहयाब होंगे, मैं एक कसम खाता हूँ कि हम ही होंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ यानी शहर की जानिब रवाना हो जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं यानी शहर में मनून खातून सिपाहियों और खवातीन के साथ खुफिया रास्ते से आगे बढ़ रही हैं और कहती हैं जल्दी करो, हम पीछे के रास्ते से हमला करेंगे, हम उन्हें दिखा देंगे कि यानी शहर गैर महफूज नहीं है। उधर बाजार में मंगोल सिपाही हर एक चीज को जला रहे होते हैं और गुरकलो खान अपने सिपाही तोंगचो से कहता है मेरे सबसे हुनरमंद सिपाहियों को पीछे छोड़ दो, उस्मान यहाँ जरूर आएगा, वो हमें उसकी हरकत की इतला देंगे। फिर आगे भागते हुए कहता है सबको जला दो, सबको जला दो। उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर बाला खातून कहती है अगर हम गिरे तो यानी शहर गिर जाएगा, हौसला रखो। ये कहते साथ ही वो मंगोलों का मुकाबला करने लग जाती हैं और मजीद कहती हैं उन्हें दरवाजे से पीछे रखो। इसलिए में मलून खातून वहां पहुंचकर एक तीर मारते हुए कहती हैं बाला हौसला रखो, हम पहुंच आए हैं। इसके साथ ही वो सब मंगोलों पर तीर बरसाते ही चले जाते हैं। फिर मलून खातून तलवार लहराते हुए कहती हैं यानी शहर को शहीदों के खून से घर बनाया गया है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इन जमीनों से नहीं गुजरना। ये कहते साथ ही वो भी लड़ाई में कूद पड़ती हैं। बाला खातून बेक वक्त अपने ऊपर हावी कई मंगोलों का मुकाबला करती हैं और उन्हें मार गिराने में कामयाब हो जाती हैं। एक सिपाही मलून खातून से कहता है नौकर महल के करीब है, दिफा करना मुश्किल है। ये सुनते साथ ही वो सब महल की जानिब दौड़ पड़ती हैं। महल के बाहर मंगोल सिपाही मुसलसल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई और मंगोल तीरंदाजों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा होता है। गुरकलो खान भी दरवाजे के सामने जा पहुंचता है और कहता है इसे तोड़ डालो। महल के अंदर मौजूद सिपाही भी हथियार उठाकर भाग रहे होते हैं। हर तरफ से सनसनाते हुए तीर गुजर रहे होते हैं। कभी मंगोल मरते हैं और कभी कई सिपाही शहीद होते हैं। मलून खातून खवातीन के साथ खुफिया रास्ते से महल के अंदर जा घुसती हैं और कहती हैं सिपाहियों दरवाजे को रोके रखो। बाला खातून कहती हैं अब हमला करने का वक्त है। इसके साथ ही वो सब तीर कमान लेकर बुलंदी पर जा पहुंचती हैं। मंगोलों के छोड़े हुए तीर उन सब के सरों पर से गुजर रहे होते हैं। मौका मिलते साथ ही खवातीन और सिपाही उठते हैं और मंगोलों को जन्नुम बासिल कर डालते हैं। दूसरी तरफ से ओरहान सिपाहियों के साथ बाजार में दाखिल होता है और कहता है सिपाहियों इन सबको मार डालो, हम इन कुत्तों को यानी शहर से निकाल देंगे। ये कहते साथ ही वो घोड़े पर से ही कुछ मंगोलों को काट डालता है। उधर से उस्मान साहब सिपाहियों के साथ तेजी से यानी शहर की जानिब बढ़ रहे होते हैं। इधर हवेली के बाहर खड़ा गुरकलो खान कहता है मैं जब तक शहजादी को नहीं ले लेता मैं इन जमीनों को जहन्नुम बना दूंगा। दोनों तरफ से जबरदस्त मुकाबला हो रहा होता है। ये देखकर गुरकलो खान कहता है सीढ़ियां लाओ, दीवारों पर चढ़ो। अगले ही पल मंगोल सिपाही सीढ़ियां लेकर दीवारों की जानिब बढ़ते हैं और फिर सीढ़ियां लगाकर उन पर से चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऊपर चढ़ने की कोशिश में बहुत सारे मंगोल अपनी जान गंवा बैठते हैं। खवातीन और सिपाही ताक ताक कर उन पर तीर बरसाते हैं। हवेली का दरवाजा भी कमजोर पड़ने लग जाता है, मगर कई सिपाही उसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। तीरों के साथ साथ कई सिपाही ऊपर चढ़ते हुए मंगोलों पर खोलता हुआ पानी भी डालते हैं। कशमकश बढ़ते ही चली जाती है और ऊपर चढ़ते हुए मंगोल तीरों के बाद तलवारों का निशाना बन जाते हैं। कई जाने गंवाने के बाद आखिरकार कुछ मंगोल ऊपर चढ़ जाने में कामयाब हो जाते हैं। खवातीन और सिपाही उन्हें जन्नुम हासिल करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान एक मंगोल के वार से फातिमा का बाजू जख्मी हो जाता है। ये देखकर मलून खातून उसकी जानिब बढ़ती हैं, मगर जख्मी होने के बावजूद फातिमा उस मंगोल को मार डालती है और हन भी बाजार से होता हुआ हवेली के दरवाजे पर आ पहुंचता है और मंगोलों को जन्नुम हासिल करना शुरू कर देता है। ये देखकर गुरकलो खान घोड़ा भगा देता है। एक जबरदस्त जंग करते हुए कई लोग दिफा करने में कामयाब हो जाते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी